पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। डेफिनेशन तो लिख लोगे ना सभी? डेफिनेशन तो अभी सभी लिख लेंगे ना? हम जैसे लिखते हैं लिखिए। हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में चुका था। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, वो वाला आवाज आई, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। यहाँ पर आप कर सकते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ऐसा तो लिख सकते हो, है ना? क्या लिखोगे इसकी जगह पे? लिया था, दिया था, किया था। संतोष, क्योंकि बहुत अच्छा है, ज्यादा बातें नहीं करनी है क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना। फिर अब क्लास यूट्यूब पे जाएगी, फिर आपका नाम चलेगा, संतोष बातें कर रहा था, तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। हाँ, अंडरस्टैंड? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हम, और पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। हाँ, अंडरस्टैंड? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हम, और पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था और किया था, ऐसा। ठीक है? अगर ऐसा आता है तो आप लोगों को कहना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, जब हम इसकी पहचान करेंगे तो हिंदी वाक्य पढ़ेंगे, और हिंदी वाक्य के अंत में हमें मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। ठीक है? लिया था, दिया था, किया था। अगर ऐसा आता तो कुल मिलाकर लास्ट में क्या आना चाहिए? चुका था के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ काम था जो पिछले साल या पुराने जमाने में या पुराने समय में, पास्ट टाइम में जो काम कंप्लीट हो जाता है या पूरा हो जाता है। जैसे मान लो आपने खाना खा लिया था, आपने गाना गा लिया था, आप पेन खा चुके थे, ठीक है, आप नाश्ता कर चुके थे, आप मस्ती कर चुके थे। अंडरस्टैंड? yes. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं, उन सेंटेंस का यूज करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण। अगर आपके द्वारा कोई काम पहले पूरा कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है, तो फिर आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। इतना समझ में आया? ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम इसका? देखिए, फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, कैसा बनेगा फॉर्मूला? कौन रहेगा यहाँ पे? दे। ठीक है? हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, बताओ जरा। तो यहाँ पर आपको यूज करनी है हेड। क्या यूज करना है? हेड। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का डायरेक्टली थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है इसमें? ओके। अब देखिए, अगर हम इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा हेड नॉट। ठीक है? हेड नॉट यूज करके वापस लास्ट में आप वर्ब फॉर्म दे लो।
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए हिंदी वाक्य में सबसे पहले पहचान करेंगे, और हिंदी वाक्य में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दिया था, किया था। अगर ये आता है तो आपको समझ जाना है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और उसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास हेड यूज करना है और वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। अंडरस्टैंड? ठीक, इसे लिख लीजिए। कोई सेंटेंस लिखते हम, वह आज हम खाना पका चुकी थी। वह खाना पका चुकी थी या फिर वह खाना पका चुका था, आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो बताओ इसका क्या बनेगा। वह के लिए क्या होना चाहिए, और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब केवल एक है। इसका मतलब है कि हेड का यूज सभी के साथ करना है। सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, हेड। तो यहाँ पर ये और सरल हो जाता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को बदलने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो वॉज और वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब थी, तो हमें पता करना था कि किसके किसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, किसके साथ वर लगेगी। लेकिन यहाँ ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आता है सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी होगी, हेड। ओके, तो शी के साथ क्या हो जाएगा, है। शी है, खाना पकाने के लिए होता है कुक, और आपको इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो ये हो जाएगा कुक्ड। शी हैड कुक्ड फूड। शी हैड कुक्ड फूड। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, कुक्ड फूड। ये कुकेड नहीं है, क्या है, कुक्ड फूड। क्या बोलेंगे, कुक्ड फूड। चलो और बनाओ थोड़ा, कोई सेंटेंस ऐसा बोलो जो आपके हिसाब से बनाया जाए। वह खाना खा चुका था। वह उड़ चुका था। और वह नाच चुका था। नहीं, वह नाच चुका था। और वह जा चुका था। और इतनी सारी वर्ब्स आपको याद करवाया है, लेकिन वही घिसे पिटे बोल रहे हो जो रोज बोलते रहते हैं। कुछ नया बोलो। वह आक्रमण कर चुका था। और वह सेवा रविवार निकाले जा चुके थे। और वह इंग्लिश सीखता था। और वह उसे मारा काम कर चुका था। और वह उसे मारा और और वो विकेट ले चुका था। कुछ नया, वह गाड़ी ले लिया। देखो वह गाड़ी ले आक्रमण कर चुके थे। देखिए वो आक्रमण कर चुका था, ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। आक्रमण का अटैक होता है। अब इसे बनाओ, हाँ अटैक क्या होगा, अटैक तो है लेकिन हम इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, अटैक्ड। ओके, he had attacked, और उसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बन जाएगा, he had। ओके, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए इसे। इससे पहले वाला लिख लिया, सर आकर तो आकर ये हो गया। ओके, ये लिखो। वह खाना पका चुके थे। She had cooked the food. She had not cooked the food.
और अगर आप इसके 6 बनाते हैं तो she had not cooked the food, had she cooked the food, had she not cooked the food, how had she cooked the food और how had she not cooked the food। ऐसे साइड पे सर खुद से लिखिए, सेंटेंस बना लो। यस सर वेरी हो गया? यस सर You just 1 minute यस सर सेकंड, उसके बाद मैं मिटा दूंगा, जल्दी बनाओ। और ये आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? इधर भी लिखा हुआ, उधर भी लिखा हुआ है, चारों तरफ लिखा हुआ है। फिर ढूंढोगे कैसे? आपको सेपरेट सेपरेट अलग से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट चालू किया हमने, तो नए पेज पर लिखना चाहिए था। पीछे क्यों जा रहे हो अभी? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लिख रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? बात है नहीं? हेड के बाद क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट के बाद आपका कट ऑफ और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे सेंटेंस के साथ देखो, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। क्या बनेगा? The thief had not run away। भागने के लिए क्या होता है? Run। भागा नहीं था मतलब run away before police come। मतलब पुलिस केम लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पुलिस केम, और यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। इसका मतलब एक सेंटेंस के अंदर एक तो पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है और एक पास्ट इंडेफिनिट का। अंडरस्टैंड? देखो इनको हम अगर अलग अलग करते हैं इसमें से, तो मैं यहाँ से इसे अलग करता हूँ, तो ये बनेगा The thief had not run away। चोर नहीं भागा था। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। उसके बाद पुलिस के आने से, क्या लिखा है? पुलिस के आने से, पुलिस के आने से पहले यहाँ पर आएगा बिफोर पुलिस केम। ये कम नहीं है, ये केम लिखा है और केम सेकेंड फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है? ओके सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में देखो उसने खाना नहीं खाया था। He had not eaten food। उसने खाना नहीं खाया था, he had not। उसके बाद आप जब तीसरा वाला बनाते हो, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? हेड को आगे ले आते हैं वो सब्जेक्ट के पीछे। क्या मेरे आने से पहले वह सो चुका था? Had he slept before I come। I came लिखा है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। हम ऐसे सेंटेंस को हटा देते हैं हमारे पास से, हम सरल वाला लिखते हैं। तुम वहां क्यों गए थे? Why क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, देखो ना क्या यूज किया है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? Why have you gone there? Understand? उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो आपको मैंने बताया था, ठीक है? और अब हम इसके हमारे हिसाब से कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 6। इन्होंने हमको कितने दिए हैं? 3। ये अफर्मेटिव यानी कि सिंपल है, ये नेगेटिव है इंटरोगेटिव। इसके बाद हम एक और बनाएंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वो क्या बनेगा बताओ जरा? हेड रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है? और अगर हम इसी के आधार पर जो सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ है? देखो she had cooked the food। वह खाना पका चुकी थी, है ना? she had cooked the food के लिए क्या बनेगा? वह खाना पका चुकी थी। सेकेंड वाला क्या है? she had not cooked the food, नेगेटिव बनेगा। उसके बाद क्या है? had she cooked the food, ठीक है? तो अब हम क्या बनाएंगे? had she not cooked the food, she
cooked food. ओके नंबर 5 पर जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होता है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज करना है प्लस साथ में इंटरोगेटिव। ठीक है, इसे यूज करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड में कुछ भी यूज कर सकता क्यू डब्ल्यू प्लस यहाँ पर क्या होगा बोलो क्वेश्चन वर्ड के बाद थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम इसका इंग्लिश बनाते हैं तो क्या बनना है बोलो, यहाँ यूज कर सकते हो वाई नॉट लगेगा क्या नहीं लगेगा? ठीक है, वाई एल सी नो cook the food. Why it's cook the food. Understand? Yes, sir. Okay. नंबर 6 पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया ना ये। उसके बाद क्या होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, अब बोलो सेंटेंस क्या बनेगा इतना सिंपल है ना? ये 6 फॉर्मूले होते हैं, 6 बनाते सबको आ जाता है। हेलो 6 बनाते सबको आ जाता है ना? ओके, तो अब आप लोगों को इसके 6 बना करके लाना है, 3 सेंटेंस लेना है और तीनों के 6 बनाना है। ठीक है, हटा दे से ये आपका क्वेश्चन है सब्जेक्ट क्या है हमारे पास अब आप सभी को ये बताना है हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है प्लस। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये तो समझ चुके हैं आप लोग, अब आप ये बताओ मुझे कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कोई सेंटेंस बोलकर बताओ। तो क्या बनेगा वर्ड में ओके नेक्स्ट वो लंका पहुंच चुके हैं। हाँ वो लंका पहुंच चुके हैं। क्या वो श्रीलंका पहुंच चुके हैं। वह श्रीलंका पहुंच चुके हैं। वह सर मेरा भी सुन लो। क्या था सर हाँ बताओ, अभी इसका तो बनाओ। सर ये बात बोलो reached पहुंचने के लिए reached। ठीक है, he had reached मेरा भी सुन लो। to Sri हाँ बोलो मेरा भी सुन लो। सर अनिल भाई पाकिस्तान में बम फट चुका। ऐसे नहीं बोलना है। सर और दूसरा बोलो सर वो ये देख चुका है। और सर ये सब कवर कर। और मलेशिया के बोलना चाहिए था। हाँ सर क्लियर बोलो थोड़ा। सर ऐसे क्यों नहीं बोलना चाहिए था? क्या पाकिस्तान में बम ब्लास्ट द बॉम्ब है ना, या फिर ब्लास्ट बोल दो डायरेक्ट। बॉम्ब होना मतलब डायरेक्ट ब्लास्ट।
चलो बता देते हैं नारा समझ रहे अनिल पाकिस्तान में सर आपको अच्छा है अनिल पाकिस्तान को पाकिस्तान में है ना पाकिस्तान में बॉम्ब फोड़ चुका है बॉम्ब पाकिस्तान बॉम्ब सॉरी गलत हो गया आर्मेनिया मैं लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है अनिल पाकिस्तान में बॉम्ब फोड़ चुका हाँ सर आप है ना क्या आएगा अनिल पाकिस्तान में बॉम्ब फोड़ चुका था क्या बनेगा अनिल है देखो बॉम्ब फोड़ने के लिए होते हैं ब्लास्ट ठीक है अनिल है ब्लास्ट द बॉम्ब in the one second केवल in लिखो in Pakistan सर क्यों सर अब उसे पता वो क्यों फोड़ के आ जाएगा है ना अनिल है ब्लास्ट द बॉम्ब इन द पाकिस्तान अनिल पाकिस्तान में बॉम्ब फोड़ चुका था पाकिस्तान में कहाँ फोड़ चुका कहीं भी फोड़ सकते हैं ना किसी पार्टिकुलर एरिया की बात नहीं हो रही है अंडरस्टैंड ठीक और बताओ कुछ नए सेंटेंस राम युद्ध जीत चुका था ठीक है राम को हराया था रावण हाँ रावण क्या शक्तिशाली था वो सिद्धेश सर चुका कहाँ रहा है रावण शक्तिशाली डेफिनेशन के हिसाब से बताओ राम जिनसे पूछूंगा वही बोलेगा आप बताओ तो क्या रावण सीता को सीता का हरण करेगा और कुछ बोलो हनुमान लंका को जला चुका था एक्चुअली हनुमान ने लंका को नहीं जलाया हनुमान ने लंका में आग लगाया वो खुद जल गई तो अब हमें ये कहना है हनुमान जी ने लंका में आग लगा या हनुमान ने लंका में आग लगा दिया था चुका था ना चुका भी आएगा या दिया है वो भी तो आएगा डेफिनेशन में देखो जब मैं बोलूं तो आपको चुप रहना है तभी तो सुनाई देगा बीच में बोले जाते हो ना कोई सुन रहा है बेवजह सर जिसको बोलना है ऊपर आप करके बोले बोल दो हाँ देखो अभी ये सेंटेंस बनाते हैं हनुमान लंका में आग लगा दिया था ऐसा भी बोल सकते हो हनुमान लंका में आग लगा चुका था क्या बोलोगे लंका में आग अब आते नहीं केवल सेंटेंस बोलेंगे चलो Hanuman had fire on Lanka.
अब इसके जरा 6 बनाओ तो ओके। बाकी 6 बना सकते हैं सभी, राइट। उसके अलावा हम लोग कुछ नया सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जरा बोलो क्या बनाएं, बोलो कुछ नया सेंटेंस बोलो, इजी सा बोलो। भगवान के नाम लिए जा रहे हो। हम 15 अगस्त बनाते थे। कैसे बनाते हैं और बोलो। गाड़ी को गिरा चुका था और आप कभी ये बोलो कि सर मैंने होमवर्क कर लिया था। कभी ये बोलो कि मैंने और को याद कर लिया था। कभी ये बोलोगे कि मैंने इंग्लिश सीख लिया था। हाँ, होमवर्क कंप्लीट हो गया। क्या करोगे? मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। चलो बताओ तो ना क्या बनेगा? I had काम करना कंप्लीट, ठीक है? क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड होमवर्क। अंडरस्टैंड? नेगेटिव बोलो इसका। Completed homework. Understood? Yes. I had completed homework. I have not. I hadn't. Had not का hadn't बोल सकते हो. I hadn't. ठीक है? I hadn't completed homework. Done? ठीक. अब हमें अपनी वर्ब जो लिखी है वो वर्ब का फॉर्म लेकर खड़े जाओ, जो टेबल लेकर खड़े जाओ सभी। किसने किसने लिखा है वर्ब? बताओ जरा, चेक कराओ। 120 वर्ब यहाँ लिखवाया है ना बोर्ड पर। कितने लोगों ने लिख लिया उसमें से वर्ब? कम से कम 20 वर्ब किसके पास लिखी है? मेरे पास सर, मेरे पास और किसी के पास 10 है? कम से कम 10 वर्ब किसके पास है? सर मेरे पास 35। हाँ, अनिल खड़े हो जाओ। चलिए पहले भी वो ठीक है, आप खड़े हो जाओ। सर 72।